क्या आपने कभी सोचा है कि जब शमशान की आग बुझ जाती है, जब अंतिम संस्कार पूरा हो जाता है और जब अपने लोग रोते रोते घर लौट जाते हैं, तब उस व्यक्ति की आत्मा के साथ वास्तव में क्या होता है? क्या आत्मा उसी स्थान पर खड़ी रहकर सब कुछ देखती रहती है, या फिर वो किसी ऐसी यात्रा पर निकल पड़ती है जिसके बारे में सामान्य इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता? हिंदू धर्म के अनुसार मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि आत्मा की एक नई यात्रा की शुरुआत है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को ग्रहण करती है। लेकिन यह परिवर्तन अचानक नहीं होता। मृत्यु के बाद कुछ समय तक आत्मा अपने मृत शरीर और अपने परिजनों के आसपास ही भटकती रहती है। वह अपने ही लोगों को रोते हुए देखती है, अपना घर, अपने रिश्ते, अपनी यादें देखती है, परंतु चाहकर भी कुछ कर नहीं पाती। यही वह समय होता है जब आत्मा सबसे अधिक पीड़ा और असहायता महसूस करती है। इसी कारण अंतिम संस्कार को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और आवश्यक माना गया है। अंतिम संस्कार केवल एक सामाजिक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा को शरीर के बंधन से मुक्त करने की प्रक्रिया है। जब शरीर को अग्नि दी जाती है, तब पंच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश अपने मूल स्वरूप में लौट जाते हैं और आत्मा का शरीर से मोह धीरे धीरे टूटता है। यदि अंतिम संस्कार विधिपूर्वक न किया जाए तो आत्मा उस शरीर से जुड़े मोह में फंसी रह सकती है और आगे की यात्रा में बाधा उत्पन्न हो जाती है। यही कारण है कि शास्त्रों में मुखाग्नि, मंत्रोच्चार और विधि विधान का इतना महत्व बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा 13 दिनों तक चलती है। इन 13 दिनों में आत्मा यमलोक की ओर प्रस्थान करती है और इस मार्ग में उसे अपने जीवन के कर्मों का अनुभव कराया जाता है। अच्छे कर्म करने वाली आत्मा को यह यात्रा अपेक्षाकृत सरल और शांत लगती है, जबकि बुरे कर्म करने वाली आत्मा भय, पछतावे और मानसिक पीड़ा से गुजरती है। इन्हीं 13 दिनों के दौरान पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध किए जाते हैं ताकि आत्मा को इस यात्रा में भोजन, जल और शांति प्राप्त हो सके। शास्त्रों में बताया गया है कि यदि ये कर्म न किए जाएं, तो आत्मा को मार्ग में कष्ट सहना पड़ता है। जब आत्मा यमलोक पहुंचती है, तब वहां चित्रगुप्त उसके जीवन के सभी कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। वहां न कोई सिफारिश चलती है, न कोई छल, केवल और केवल व्यक्ति के कर्म ही उसका भविष्य तय करते हैं। जिसने अपने जीवन में सत्य, दया, सेवा और धर्म का पालन किया होता है, उसके लिए आगे का मार्ग उज्जवल और शांत होता है। लेकिन जिसने अधर्म, हिंसा और छल का मार्ग अपनाया होता है, उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। कर्मों के आधार पर आत्मा को स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म में से कोई एक मार्ग मिलता है। कोई भी आत्मा सदा के लिए स्वर्ग या नरक में नहीं रहती। जब कर्मों का फल समाप्त हो जाता है, तब आत्मा पुनः पृथ्वी पर जन्म लेती है ताकि अधूरे कर्म पूरे किए जा सकें। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि यदि मृत व्यक्ति का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान न किया जाए तो आत्मा प्रेत योनि में भटक सकती है। ऐसी आत्माएं न तो पूरी तरह इस संसार को छोड़ पाती हैं और न ही आगे की यात्रा कर पाती हैं। इसी कारण कई बार पितृदोष, घर में अशांति, भय या स्वप्न में मृत व्यक्ति का दिखाई देना, इन सबको आत्मा की अशांति से जोड़ा गया है। इसलिए शास्त्र हमें सिखाते हैं कि मृत आत्मा की शांति के लिए क्रियाकर्म करना केवल कर्तव्य नहीं, बल्कि करुणा और प्रेम का कार्य है। अंततः यह ज्ञान केवल मृतकों के लिए नहीं, बल्कि जीवित लोगों के लिए एक गहरा संदेश है। आज हम जो कर्म कर रहे हैं, वही कल हमारी आत्मा की यात्रा को तय करेंगे। दान, धर्म, सत्य, सेवा और भक्ति, यही वे प्रकाश हैं जो मृत्यु के बाद भी आत्मा का मार्ग आलोकित करते हैं। मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक द्वार है, एक ऐसी यात्रा की ओर जो हमारे कर्मों से संचालित होती है। इसलिए जीवन को ऐसा जिएं कि जब आत्मा शरीर छोड़े तो उसे भय नहीं, बल्कि शांति और प्रकाश का अनुभव हो। ओम शांति शांति शांति।